नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल YouTube पाठशाला में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम चंद राजवंश के टाइम में लगने वाले कर जो कर लिए जाते थे उन पे बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंदों के समय भूमि या ज़मीन के मालिक को कहा जाता था। जो चंद टाइम वो था, राजवंश का टाइम पीरियड था, उस टाइम पे जो है क्या कहा जाता था, भूमि के मालिक या ज़मीन के मालिक को। आंसर में ऑप्शन है पहला जमींदार, दूसरा है प्रधान, तीसरा है थातवान, चौथा है सिरतान। तो क्या कहा जाता था, आंसर क्या हो जाएगा, थातवान। क्या हो जाएगा, थातवान, यानी कि थर्ड आंसर हो जाएगा। वहीं पर भूमि की बात करें तो भूमि को क्या कहा जाता था, भूमि को कहा जाता था आपका क्या, थात। भूमि को कहा जाता था थात। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जो नगद टैक्स देता था उसे कहते थे। जो नगद टैक्स देता था उसे क्या कहा जाता था, दूसरा क्वेश्चन है। आंसर में ऑप्शन है केनी, दूसरा है थात, तीसरा है थातवान, चौथा है सिरतान। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा डी, सिरतान। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, चंद राजाओं के शासनकाल में कुल कितने कर थे। तो टोटल कर की बात हो रही कि कुल कितने कर थे, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन में है पहला है 32, दूसरा है 36, तीसरा है 68 68 और चौथा है 64 64। तो कितने कर थे टोटल, टोटल हो जाएगा 68। और इन करों को क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था 32 रकम 36 कलम। तो ये कहा जाता था करों को। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, निम्न करों में से नगद दिया जाने वाला कर, जो नगद दिया जाता था उस कर की बात कर रहे हैं। तो कौन सा कर जो है नगद दिया जाता था। चौथा क्वेश्चन, आंसर में पहला है बेकर, दूसरा है भागा, तीसरा है खैनी कपीनी, चौथा है सिरती। तो नगद के रूप में दिया जाने वाला कर कौन सा था, आंसर हो जाएगा आपका डी, सिरती। सिरती जो है नगद के रूप में दिया जाने वाला कर था। पांचवा क्वेश्चन है, चंद राजवंश के समय खेत में काम करने वाले गुलामों को कहा जाता था। जो चंद राजवंश के समय खेत में काम करते थे, जो मजदूर होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, जो गुलाम होते थे। ऑप्शन है पहला सेवक, दूसरा है बिस्वा, तीसरा है बधुआ मजदूर, चौथा है कैनी। तो क्या कहा जाता था, ये कहा जाता था आपका, आंसर हो जाएगा डी, कैनी। कैनी कहा जाता था उनको। छठवां क्वेश्चन है, चंदों के समय कितना भाग कर के रूप में वसूला जाता था। जो टोटल उपज होती थी उसका कितना भाग जो है कर के रूप में वसूला जाता था। ऑप्शन में पहला है चौथवा भाग, दूसरा है छठवां, तीसरा है 1/2 1/2वां भाग, और चौथा है 8वां भाग। पहला है चौथवा भाग, दूसरा है छठवां, तीसरा है 1/2वां भाग, तीसरा है 8वां भाग। तो कितना भाग जो है कर के रूप में वसूला जाता था, ये वसूला जाता था छठवां भाग। इसी को जो है, ये जो छठवां भाग वसूला जाता था, इसको जो है गल्ला छहाड़ा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गल्ला छहाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है आपका। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवें क्वेश्चन में कहा गया है, चंद राजाओं के समय भूमि मापन इकाई थी। जो चंद राजवंश था उस समय जो है भूमि मापन की इकाई क्या थी। ऑप्शन है पहला आपका नाली, दूसरा आपका अधाली, तीसरा है आपका पालो, और चौथा है ये सभी। तो क्या हो जाएगा भूमि मापन की इकाई, आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये सभी। तो सारे के सारे जो है भूमि मापन की इकाई थी। नाली हो गया, नाली आज भी है, जो हमारे जो है
उत्तराखंड में जो है भूमि मापन की नाली, अधाली, पालो और ये सभी क्या थे, उस टाइम के जो है भूमि मापन इकाई थी। इसी में और देखते हैं, 2 और भूमि मापन की इकाई थी। एक थी आपका जूला पैमाइश और एक थी आपकी बिस्वा। तो ये 2 और थी इसमें भूमि मापन की इकाई चंद राजवंश के समय। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन है आपका, 8वां क्वेश्चन है नदी पुलों पर लगाए जाने वाला कर। तो नदी पुलों पर लगाए जाने वाला कर, तो कौन सा कर था जो नदी पुलों पर लगाया जाता था? ऑप्शन है पहला पुलिया या जुलिया, दूसरा है स्यू, तीसरा है भागा और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो नदी और पुल से बात करें तो पुलिया, पुल को ही बोलते जो छोटे पुल होते पुलिया। तो नदी पुलों पर लगने वाला कर कौन सा हो जाएगा? पुलिया या जुलिया आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका, राजा को दी जाने वाली भेंट को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? ऑप्शन है पहला नजराना, दूसरा है दस्तूर, तीसरा है भेंट, चौथा है नेक। तो क्या कहा जाता था जब राजा को भेंट देते थे, उसे क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था आपका भेंट। भेंट जो है राजा को दी जाती थी। चलिए आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, 10वां क्वेश्चन है नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज। जो नगद जो टैक्स होता था, जो कर होता था, उसके बदले जो अनाज दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था आपका, ऑप्शन है पहले डाला, दूसरा है कैश, तीसरा है भागा, चौथा है कूत। तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका कूत। जो नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज था उसे कहते थे कूत। 11वां क्वेश्चन है आपका, सांगा कर किस कर का नाम था? तो सांगा कर जो है किस कर का जो है अन्य नाम है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में है पहला जूलिया, दूसरा है सिरती, तीसरा है डाला, चौथा है मांगा। तो सांगा किसे कहते थे? जूलिया या पुलिया को जो है सांगा नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है राजकर कितने प्रकार के होते थे? तो आपको बताना है राजकर कितने प्रकार के होते थे चंद राजवंश के समय। वैसे तो 68 कर थे टोटल, तो इसमें राजकर कितने थे? आंसर है पहला है 36, दूसरा है 32, तीसरा है 16 और चौथा है 38। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका 36, यानी कि पहला आंसर हो जाएगा आपका। 13वां क्वेश्चन है साहूकर वसूला जाता था। ऑप्शन में है पहला सेना के लिए लिया गया कर, दूसरा है राजसेवकों के लिए, तीसरा है अनाज के रूप में दिया गया कर, चौथा है लेखक को देकर। तो क्या है? लेखक को देकर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, लेखक को देकर होता था साहूकर। वहीं 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कर सौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता था? 14वां क्वेश्चन, ऑप्शन में आंसर है पहला जूलिया, दूसरा है कनक, तीसरा है डाला, चौथा है तान या टान। देखिए यहाँ पे जूलिया तो आपको पता है नदी पुलों पर लगने वाला कर था। डाला भी आपको पता है जो है जो उपज का भाग लिया जाता था वो डाला था। कनक अभी ऊपर बताया आपको, कनक जो है स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाने वाला सौका व्यापारियों से। ये जो है आंसर हो जाएगा, कनक जो है सौका व्यापारियों से जो है स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाने वाला कर था कनक, क्योंकि सोने का ही जो है पर्यायवाची क्या है? कनक। तो कनक कनक थे 100 गुने, वही वाला कनक है। तो याद रखना कनक स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाने वाला कर था सौका व्यापारियों से। तान्य टांड की बात करें तो ये जो है जो सूती वस्त्र व्यापारी होते थे उनसे वसूला जाता था तान या टांड कर। किससे? जो आपके जो है ये होते थे सूती, जो
सूती एवं ऊनी वस्त्र व्यापारी होते थे, उनसे वसूला जाता था तान या टांड कर। तो ये हो गया आपके, यहाँ से आंसर आपको पता है क्या हो जाएगा, कनक 14वें का। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपका, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। तो युद्ध के समय जो लिया जाता था कर, तो कौन सा कर होता था? ऑप्शन में है पहला आपका कटक, दूसरा है आपका, पहला है आपका कटक, दूसरा है आपका शुक, तीसरा है मांगा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर ये हो जाएगा आपका थर्ड, मांगा। तो मांगा जो होता था युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था। 16वां क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए, आपको सही मिलान करना है इनका। पहला है कटक, दूसरा है बैकर, तीसरा है रतगली और चौथा है सिरती। ये सिरती होना यहाँ पे, सिरती नहीं है, सिरती है ये, सिरती। तो कटक के सामने है अनाज के रूप में, दूसरा है लेखक को दे, तीसरा वाला है सेना के लिए दिया गया कर, चौथा है नगद कर। देखिए क्या हो जाएगा, तो बताइए, सही मिलान कीजिए, कौन जो है किसके साथ जो है आपको जोड़ा बनाना है। तो सही क्या हो जाएगा इसमें, पहले देखिए पहला वाला जो है कटक है। तो कटक क्या होता था, सेना के लिए जो है लिया गया जो है कर था। तो कटक जो है आपको पता होगा कटक किसे कहा जाता है। तो कटक जो है सेना का पर्यायवाची भी है। तो कटक जो है सेना के लिए लिया जाने वाला कर था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए कटक जो है किसके लिए, सेना के लिए। तो कटक तो था आपका सेना के लिए। तो यानी कि आंसर में देखिए ये हो जाएगा आपका, आंसर में हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा आपका, ए का क्या हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा आपका 3, यानी कि ए का हो जाएगा आपका 3। बात करें बैकर, तो बैकर क्या होता था, नगद कर था ये बैकर जो है अनाज के रूप में लिया गया कर था। तो अनाज के रूप में लिया गया कर था। तो बी का क्या हो जाएगा आपका ए, 1। और सी का क्या हो जाएगा, ये जो है जो रतगली था ये क्या था, ये था आपको लेखक को देकर। तो कौन सा हो जाएगा इसका, सी का हो जाएगा 2। और डी का क्या हो जाएगा आपका, डी का हो जाएगा आपका नगद कर। जो सिरती था, जो सिरती कर था, सिरती क्या था, नगद कर था। नगद जो है, नगद क्या था, कर था। तो यहाँ से देखिए मिलाइए, पहले का हो जाएगा आपका थर्ड, पहले का हो जाएगा आपका थर्ड, ये वाला हो जाएगा सेना के लिए। दूसरे का जो बैकर था, दूसरे का हो जाएगा आपका अनाज के रूप में। तीसरा जो था ये वाला हो जाएगा आपका लेखक को देकर। और सिरती जो है नगद कर था। तो देखिए 3, 1, 2, 4। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 3, 1, 2, 4। तो थर्ड वाला आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ये जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, गांव के सयाने को अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर। जो गांव का सयाना होता था उसको अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर कौन सा था? ऑप्शन है पहला मिझारी, दूसरा है हिलियानी या अधूल, चौथा है सयानचारी और दूसरा क्या, डाला। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आंसर हो जाएगा डाला, आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें आपकी हिलियानी अधूल, तो हिलियानी अधूल जो है किसके लिए, किससे लिया जाता था? तो ये होता था जो बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए जो लिया जाता था, तो उसे कहते थे हिलियानी अधूल। यानी कि हिलियानी मतलब जो गिल्ली मिट्टी होती है गढ़वाली में उसे बोलते हैं हिल्लू। तो हिलियानी अधूल जो है, जो कच्ची सड़कें होती, सड़कों को जो है मरम्मत करने के लिए लिया जाता था, ये वाला हिलियानी अधूल। वहीं बात करें आपकी जो है एक और है मिझारी। तो मिझारी किससे लिया जाता था? तो जो कामगार होते थे उनके लिए लिया जाता था यहाँ से मिझारी कर। ये जो है यहाँ से मिझारी कर कामगारों के लिए लिया जाता था। 18वां क्वेश्चन है, घराटों पर लगने वाला कर था। तो घराटों पर जो
घराट होते हैं उन पे कर लिया जाता था, तो उन पे लगने वाला कर बताना है, कौन सा कर लगता था। ऑप्शन है पहला सांगा, दूसरा है बाजदार, तीसरा है आपका मस्सा, चौथा है आपका भागा। तो देखिए जब घराटों में जो है हम गेहूँ लेके जाते हैं तो वहाँ पे जो है पैसे नहीं देते पिसने के, वहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ हिस्सा जो पिसाई का होता है आटा तो उसको वहीं छोड़ा जाता है। तो उससे रिलेट करके देखिए कुछ भाग जो है वहीं पे रखा जाता है, तो जो कर लगता था उसको कहते थे भागा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा भागा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है न्याय पाने के लिए दिया जाने वाला कर। जब किसी को न्याय के लिए जो है जाना पड़ता था न्याय पाने के लिए तो कर लगता था, क्या कौन सा कर लगता था वो। ऑप्शन में आंसर है पहला बजनिया, दूसरा है चौबदार, तीसरा है न्यौवाली और चौथा है नेलिया। तो आंसर क्या हो जाएगा न्याय, यानी कि न्याय जो पाने के लिए जाते हैं तो न्यौवाली, यहाँ से आंसर हो जाएगा न्यौवाली। न्याय का क्या हो जाएगा न्यौवाली, यानी न्याय वाली, ये थर्ड आंसर हो जाएगा आपका। 20वां क्वेश्चन है महाजन को देकर था। जो महाजन होते थे गांव में तो उनको जो देकर होता था वो उसका नाम बताना है। पहला है ऑप्शन बाजदार, दूसरा है पहरी या पौरी, तीसरा है नेक, चौथा है महर। तो कौन सा कर होता था महाजन के लिए, तो महाजन के लिए होता था बाजदार। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा महाजन को देकर। तो कौन सा कर था ये था आपका बाजदार। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बहादुरी बहादुरी के लिए दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। जब जो बहादुर कोई कार्य करता था, जैसे कोई सैनिक है तो उनके बहादुरी के लिए जो है उन्हें जो है पुरस्कार में जो है भूमि दी जाती थी। तो उस भूमि को जो है क्या कहा जाता था। पहला है ऑप्शन विष्णु प्रीति, दूसरा है आपका गूंठ, तीसरा है आपका रौत, चौथा है ये सभी। तो जब कभी किसी को जो है बहादुरी के लिए जो भूमि दी जाती थी पुरस्कार के तौर पे तो उसे कहते थे हम रौत कहा जाता था उसको। वहीं पे गूंठ की बात करें तो ये जो है मंदिरों को दान दी जाने वाली भूमि थी। और विष्णु प्रीति ये भी मंदिरों के लिए दी जाती थी, ये जो है मंदिरों के जो है ये दी जाने वाली भूमि थी। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है आपका 22वां क्वेश्चन है चंदों के समय गांव में टैक्स वसूलने का कार्य कौन करता था। जब चंद राजवंश जो चल रहा था उस टाइम पे जो है चंदों के समय पे जो है गांव में टैक्स वसूलने का कार्य कौन करता था। ऑप्शन है पहला सयाना, दूसरा है थोकदार, तीसरा है कमीन, चौथा है प्रधान। तो कौन करते थे, ये होते थे जो गांव में टैक्स वसूलते थे और पुलिस व्यवस्था बनाते थे, ये कौन होते थे प्रधान। आंसर हो जाएगा आपका डी। 23वां क्वेश्चन है गांव में चिट्ठी पत्री ले जाने का कार्य करता था, तो कौन करता था चंद के टाइम पे। ऑप्शन में है कोटाल, दूसरा है पहरी, तीसरा है आपका बूढ़ा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता था, आजकल तो जो है डाकिया है, तो उस टाइम पे डाकिया को क्या कहते थे पहरी या प्रहरी, जो गांव की रेख देख भी करता था और चिट्ठी पत्री ले जाने का कार्य भी करता था। तो दोस्तों ये थे चंद के समय जो है लगने वाले कर। तो आई होप कि वीडियो पसंद आए आपको और अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।